हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़। माय बुक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ के कैसे लाइफ प्रोसेस करती। ठीक है, हम दो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, है ना। कैसे हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है या फिर अलाइव नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम किसी डॉग को रन करते हुए देखें, है ना, काऊ को देखें वो खाना खा रही है, ठीक है, इधर उधर घूम रही है। ठीक है, जो मैन है, ह्यूमंस है, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फूड खाते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। ठीक है, और वो शाउट करते हैं स्ट्रीट पे। तो हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है, अलाइव है, लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, अगर क्या हो, जब ह्यूमन, काउज, डॉग्स ये सब सो रहे हों, तो क्या हम तब भी कहेंगे कि ये अलाइव है, क्योंकि मूवमेंट तो उनमें हो नहीं रही। ठीक है, लेकिन हम तब भी सोचते हैं कि ये अलाइव है। तो हमें ऐसा कब पता चलता है, हम उनको ब्रीथ करते हुए देखते हैं, है ना, तो हम समझते हैं कि वो अलाइव है। ठीक है, अब ये तो ब्रीथ कर रहे हैं, अब प्लांट्स तो हमें ब्रीथ करते हुए नहीं दिखते, फिर हम कैसे समझते हैं कि प्लांट्स जो है वो अलाइव है कि नहीं अलाइव है। ठीक है, तो हम उनको ग्रीन देखते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन नहीं होते। ठीक है, ग्रीन से कुछ डिफर होते कलर उनके। तो हम कैसे जानेंगे कि वो अलाइव है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि वो ग्रो करते हैं टाइम से, है ना, ग्रो ओवर टाइम, टाइम के साथ वो बड़े होते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो अलाइव है। ठीक है, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. ये क्या है, अलाइव होने के एविडेंस है। लेकिन प्लांट जो है वो विजिबली ग्रो नहीं करता, है ना, लेकिन फिर भी वो क्या है, अलाइव है। कुछ एनिमल्स हैं जो ब्रीथ तो करते हैं, लेकिन उनका मूवमेंट जो है ब्रीदिंग का वो हमें विजिबल नहीं होता। ठीक है, तो तब भी वो लाइव है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ब्रीथ कर सकते हैं। तो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ, है ना। हम विजिबल मूवमेंट को के बेसिस पे नहीं कह सकते कि कोई एनिमल लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, लेकिन क्योंकि कुछ एनिमल्स में क्या है, विजिबिलिटी नहीं होती मूवमेंट्स की। ठीक है, तो वुमेन जो मूवमेंट होता है ना, जब स्मॉल स्केल्स पे होता है तो ये हमें इनविजिबल दिखता है, मतलब हमें हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता। ठीक है, जैसे कि इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। क्या ये जो मूवमेंट है ना, मॉलिक्यूल्स का, वो नेसेसरी है लाइफ के लिए। अगर हम कहें कि जो प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट है, अगर हम उनसे पूछें, प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से, तो वो यही कहेंगे कि हाँ, जो वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो मूव नहीं करते, है ना, मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम। लेकिन जब वो किसी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, तब उनमें मूवमेंट होता है। तो ये एक कंट्रोवर्सी है कि वो अलाइव है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतना इतना जरूरी क्यों है। तो हमने अर्लियर क्लास में पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, वो क्या होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास होती है टिश्यूज़, है ना। टिश्यूज़ किससे मिलके बने होते हैं, सेल से। सेल में क्या होते हैं, स्मॉलर कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंट का जो इफ़ेक्ट होता है ना,
इन्वायरमेंट के इफेक्ट को ये कैंसिल आउट करते हैं ताकि जो ऑर्गेनिजम्स है वो बने रहें। ठीक है। अगर ये ऑर्डर ब्रेक होता है, जो ऑर्गेनल्स का जो ऑर्डर है, जो मॉलिक्यूल्स का जो ऑर्डर है ना, जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर का जो ऑर्डर है, अगर ये ब्रेक होता है तो ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा नहीं रहेगा, वो अलाइव नहीं रहेगा। ठीक है। तो जो लिविंग क्रीचर्स हैं, है ना, उनको क्या है, उनको अपने इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। जितने भी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल से बने हैं, तो उनको मॉलिक्यूल्स को क्या होना पड़ता है, मूव करना पड़ता है ऑल द टाइम फॉर देयर मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग। अब ये मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो हम इसको देखते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ के प्रोसेस क्या है। ये जो मेंटेनेंस का प्रोसेस है ना, फंक्शन है, मेंटेनेंस फंक्शन, ये हमेशा चलते रहना चाहिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इवन वो जो एनिमल है या फिर ऑर्गेनिज्म है वो रेस्ट में हो या फिर स्लीपिंग में पोजीशन में हो, है ना, हर टाइम पे ये मेंटेनेंस का जो फंक्शन है वो चलते रहना चाहिए। ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, ये जो ये मेंटेनेंस में परफॉर्म हो रहा है, इसको हम बोलते हैं आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। ये जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं, है ना, उनको हमें आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। ठीक है। ये क्या करते हैं, डैमेज और ब्रेक डाउन से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए एनर्जी। ठीक है। ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आएगी, ये हमारे बॉडी के बाहर से, है ना, हमारे बॉडी के बाहर से या फिर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर से मिलती है। ठीक है। तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ना। ऐसा कोई प्रोसेस होगा जिससे क्या होता है, बाहर से हम एनर्जी को इनटेक करते हैं या फिर कोई एक ऐसा तरीका हो जिसको इनटेक करने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, कोई ऐसी चीज़, तो वो क्या है, वो फूड है ना, जिसे हम फूड कहते हैं। और ये जो फूड है ना, ये प्रोसेस होके क्या करता है, हमें जो एनर्जी देता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं ना इस फूड को। ठीक है। अगर बॉडी साइज को ग्रो करना है ऑर्गेनिज्म के, है ना, तो उसको क्या चाहिए, एडिशनल रॉ मटेरियल्स चाहिए, है ना, बाहर से। तो जो लाइफ है अर्थ पे वो डिपेंड करती है किस पे, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है। और जितने भी फूड सोर्सेज होते हैं जो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं, है ना। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। ठीक है। क्योंकि ये जो कार्बन बेस्ड एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसके बेसिस पे जो डिफरेंट काइंड के एनिमल्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशनल प्रोसेस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है। जो आउटसोर्स सोर्सेज हैं एनर्जी के, है ना, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं। ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो है इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, है ना, हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर नहीं सकते। तो ये जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, ठीक है, वो ज़रूरी होते हैं टू बी ब्रोकन डाउन आर बिल्ड अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड इन द यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, जिसको हम क्या कर सके, जिसको हम यूज़ कर सके, है ना, अपने मॉलिकुलर मूवमेंट के लिए जो ज़रूरी है, और हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके मेंटेनेंस के लिए भी। ठीक है। एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड टू ग्रो, ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिसकी हमें ज़रूरत है हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए।
इसके लिए क्या होता है, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जो कि नेसेसरी है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। इनमें से सबसे कॉमन केमिकल रिएक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर फॉर्म में, जिससे हमारी बॉडी अब यूज़ कर पाती है ना, हमारे सेल्स यूज़ कर पाते हैं और हमें एनर्जी मिल पाती है। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, जो बाहर से मिलती है हमें, हम भी रिस्पायर करते हैं, है ना। ये जो प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। अब अगर सिंगल सेल के केस में देखा जाए, सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते कि वो फूड को इंटेक करें, स्पेशल ऑर्गन हो, फिर वहाँ पे गैसेस के एक्सचेंज के लिए स्पेशल ऑर्गन नहीं होते, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होते उनके पास, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस तो उनके पास उनके अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो उनका इंटायर सरफेस होता है ऑर्गेनिज्म का, जो उनकी बॉडी का सरफेस होता है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है। लेकिन क्या होता है, अगर जो बॉडी साइज है वो इंक्रीज कर जाए और बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, जितने भी सेल्स हैं, है ना, वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, है ना। तो उनमें जो सिंपली डिफ्यूज़न होता है, ठीक है, वो नहीं हो पाता जितना कि उनको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जो कांटेक्ट में है इन्वायरमेंट के, उनमें तो डिफ्यूज़न हो जा रहा है, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते, तो उनमें डिफ्यूज़न नहीं होता, तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता, ठीक है, जो कि क्या है, ज़रूरी है। तो we have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in function they perform, है ना। हमारे पास क्या है, various body parts हैं जो स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं, है ना, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, और उनके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissues, है ना। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं या फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, फूड खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके लिए भी क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो फंक्शन करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये जो फूड है, जो ऑक्सीजन है, वो बॉडी का कोई एक ऑर्गन एब्जॉर्ब करता है या इनटेक करता है, ठीक है। लेकिन इनकी सप्लाई कहाँ चाहिए, सभी ऑर्गन्स को चाहिए, है ना, बॉडी के सभी पार्ट्स को चाहिए। तो यहाँ पे दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, जो क्या करता है, कैरिंग फूड को कैरी करता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन आवर बॉडी, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो यूज़ करते हैं कार्बन सोर्स को, ठीक है, एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, वो कार्बन और ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी को जनरेट करते हैं, ठीक है। और वो बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, ना केवल यूजलेस हैं बल्कि हार्मफुल भी होते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, ठीक है। ये जो वेस्ट हैं, ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड, इन्हें हमारी बॉडी से बाहर करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, बाहर निकाले जाने की ज़रूरत होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है।
इफ बेसिक रूल फॉर बॉडी, क्या है बेसिक रूल? डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड। अगर बेसिक रूल को हम फॉलो करें, ठीक है, तो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन, है ना, विल बी डेवलप, जो जिसका मतलब क्या है कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जरूरी है वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम सेल टू इट्स दिस एक्सक्रीटरी टिश्यू, है ना, सेल से इस टिश्यू तक वो जो वेस्ट है आने चाहिए, तभी तो वो बाहर निकालेगा। ठीक है, तो हम इन वेरियस प्रोसेस के बारे में आगे पढ़ेंगे जो एसेंशियल है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे। पहले तो हम न्यूट्रिशन देखते हैं। ठीक है, हमें फूड कैसा चाहिए हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। यहाँ पे क्या है सिचुएशन है, व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल आर वी आर यूजिंग अ एनर्जी, है ना, हम कोई भी काम करेंगे एनर्जी यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब भी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए फॉर मेंटेनेंस, है ना। स्टेट और ऑर्डर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के सारे ऑर्डर स्टेट मेंटेन रहे, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो हमें बाहर से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सिंथेसाइज प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए और अदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए। ठीक है, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ढेर सारे मिनरल्स की, न्यूट्रिशन की। ये जो सोर्सेस हैं एनर्जी के, ठीक है, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज़ द फूड वी ईट, है ना। ये जो एनर्जी के सोर्स है वो कहाँ से मिलते हैं हमें, जो हम फूड खाते हैं उससे। तो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, लिविंग थिंग्स को फूड कैसे मिलता है? जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी का, है ना, एंड मटेरियल्स, ये क्या है, ये कॉमन है सभी ऑर्गेनिजम्स से, लेकिन ये जो मिलते हैं डिफरेंट वेज में मिलते हैं, सबको एक जैसे नहीं मिल पाता, है ना, सब एक जैसे फूड नहीं खाते। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड मटेरियल्स ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और वाटर के फॉर्म में। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये होते हैं ऑटोट्रॉप्स, मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इंक्लूड ग्रेन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, है ना, तो उनको ब्रोक होना पड़ता है, ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, ताकि उनके जो ऑर्गन्स हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, टू अचीव दिस, है ना, ब्रोक डाउन होने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, बायो कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं, है ना। अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कैटलिस्ट क्या होते हैं, जिनकी प्रेजेंस में जो रिएक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बायो जो कैटलिस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, ये जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, है ना, इनका जो सर्वाइवल होता है किस पर डिपेंड होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे एनिमल्स और जो फंजाई होते हैं, फंगी होते हैं, इनके ये क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो इनको फूड के लिए कौन चाहिए, ऑटोट्रॉफ्स चाहिए। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं क्या है। ठीक है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय, किससे मिलता है, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, वो बाहर से सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करते हैं, टेक करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और उस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये जो मटेरियल है जो बाहर से लिए जा रहे हैं,
ठीक है, टेक इट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि किस में चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये यूटिलाइज हो जाते हैं और प्रोवाइड करते हैं हमें एनर्जी, हमें नहीं, प्लांट्स को। ठीक है, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, जो तुरंत यूज़ नहीं किए जाते, वो स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना। जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को, वो उसको क्या करते हैं, ब्रेक करके जो एज अ इंटरनल एनर्जी रिजर्व रहता है, जिसको बाद में रिक्वायर होने पे क्या करते हैं प्लांट, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अ समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस, है ना, हम में भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन देखने को मिलती है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो एनर्जी होती है, सम ऑफ द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड, है ना, जो हम फूड खाते हैं वहाँ से एनर्जी डिराइव होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे देखो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया गया एटमॉस्फेयर से, है ना, वाटर आया कहाँ से, रूट के थ्रू, फिर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ, ग्लूकोज बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिलीज हुई और वाटर भी बना। ये जो ग्लूकोज है ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, जब प्लांट्स को ज़रूरत पड़ेगी वो उसको यूज़ करेंगे। तो हम इस जो फंक्शन है ना, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि इसमें होता क्या क्या है, कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल्स होते हैं, है ना, प्लांट जो लीव्स के पार्ट होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो बाहर सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये जो लाइट है वो क्या करता है, ये जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से H2O में से हाइड्रोजन को अलग करता है और ऑक्सीजन को अलग करता है। ठीक है, स्प्लिट कर देता है। ठीक है, फिर होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में, उसको रिवाइज करना, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, ये जो स्टेप्स हैं, है ना, ये एक के बाद एक नहीं होते या फिर तुरंत नहीं होते। ठीक है, जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और जब वो दिन में क्लोरोफिल्स के थ्रू एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तब ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके फूड बनाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से, है ना, किस तरीके से ये जो कंपोनेंट्स हैं वो फूड बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें, है ना, क्रॉस सेक्शन को किसी लीफ के, ठीक है, ये लीफ है उसको हमने ऐसे कट किया और उसमें देखा उसके लेयर्स को। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जाइलम और फ्लोएम है ना, और ये जो लीफ के पार्ट है, ठीक है, एक तो इसका वैक्सी क्यूटिकल है। ठीक है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, उनके बीच में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, है ना, एयर गैप्स होते हैं बीच में, एयर स्पेसेस, और गार्ड सेल होती है जो क्या करती हैं, जो स्टोमाटा के आसपास होती है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। ठीक है,
अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें क्या पता चलेगा, कुछ सेल्स होती हैं जिनमें ग्रीन डॉट्स होते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे जो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि जो क्लोरोफिल है वो क्या है, एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये एक्टिविटी है। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ के देखना। ठीक, तो आपको पता चलेगा कि जो क्लोरोफिल है कितना इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। नाउ अब हम क्या देखेंगे, जो गार्ड सेल है, स्टोमाटा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन किया जाता है थ्रू बाय द प्लांट्स। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जो स्टोमाटा होते हैं, है ना, जो क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स की सरफेस पे। ठीक है, ये क्या करते हैं, वो मैसिव अमाउंट ऑफ गैस या एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और किसके लिए करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये कहाँ होता है, सरफेस ऑफ स्टेम्स, स्टेम की सरफेस पे, रूट्स पे, है ना, और लीव्स पे भी होता है। ठीक है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है ना, वो लॉस्ट होता है थ्रू दिस स्टोमाटा। ठीक है, जो प्लांट होते हैं वो अपने पोर्स को क्लोज करते हैं, है ना, व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। जब उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती तो ये पोर्स ऐसे क्लोज हो जाते हैं, है ना। लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है तो ये पोर्स ओपन हो जाते हैं। और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है पोर्स की, ठीक है, किसका फंक्शन है, ये गार्ड सेल का फंक्शन है। ठीक है, और ये जो गार्ड सेल है ना, जब इनमें वाटर आता है, इनको वाटर सप्लाई होता है तो ये फूल जाती हैं, है ना। ठीक है, और ये जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक, और जब ये गार्ड सेल श्रिंक होती हैं तो ये पोर्स क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ओके, हमने बात की कि कैसे जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, है ना, उनको उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है। ठीक है, लेकिन उनको कुछ रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ती है उनकी बॉडी को बनाने के लिए, है ना। तो वाटर जो है, वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स, है ना। रूट से क्या होता है, वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मटेरियल्स भी होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब भी क्या होते हैं, सॉइल से वो एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, एक एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, किसके लिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, और भी जो अनदर कंपाउंड्स रिक्वायरमेंट बनते हैं उनके सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी होता है। तो ये कहाँ से मिलता है, तो ये जो नाइट्रोजन है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ये होता है नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट्स के फॉर्म में। ठीक है, या फिर इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, जो कि इसके द्वारा बनता है बाय बैक्टीरिया, है ना, जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, जिससे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं, है ना, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं उनमें उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। देखो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उन्होंने अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुकूल बना लिया, एडॉप्टेशन कर लिया है। ठीक है, जो न्यूट्रिशन के फॉर्म है सभी एनिमल्स में क्या है, डिफरेंट है ना। और
किस पर डिपेंड करते हैं? टाइप्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, है ना, किस टाइप का उन्हें फूड चाहिए और उनके आसपास अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे ये फूड को ऑब्टेन करता है। जैसे कि जो फूड होते हैं, है ना, फूड से कुछ फूड सोर्सेज होते हैं जो क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं या फिर मोबाइल होते हैं, ठीक है। तो जो स्टेशनरी फूड है जैसे घास है, अब काउस को घास को खा सकती है ना, लेकिन जो लॉयन होता है, लॉयन का फूड क्या है? लॉयन का फूड है डियर। अब डियर तो स्टेशन जो डियर क्या है, डियर मोबाइल है, वो मूव करता रहता है, तो लायन को उस तरीके से अपने फूड को ऑब्टेन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेंज ऑफ स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, जिसके थ्रू जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड अडॉप्ट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं या टेक करते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी के बाहर ही ये जो फूड है उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फिर उसको इनटेक करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि जो फंगी होते हैं, है ना, ब्रेड मॉल्स जो होते हैं, जो यीस्ट होते हैं, मशरूम, ठीक है। और वहीं पे दूसरे क्या होते हैं, वो पूरा मटेरियल, है ना, खा लेते हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like कैस्कटा। कैस्कटा क्या करता है, कुछ इंसेक्ट को खा लेता है, फिर बॉडी के अंदर उसको ब्रेक करके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जैसे टिक्स होते हैं, लाइसेस होती हैं, लीचेस होती है ना, टेप वर्म्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। फूड तो खा लिया, अब उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, है ना, जैसे वो फूड खाते हैं, फूड भी अलग होते हैं और जिस तरीके से वो ऑब्टेन किए जाते हैं वो भी डिफरेंट होता है तरीका। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वेरियस ऑर्गेनिज्म में वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, इन द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो फूड होता है वो उनके इंटायर सरफेस से, इंटायर बॉडी सरफेस से वो फूड को टेक कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, अगर वो मल्टी सेलुलर है ना, तो उनके डिफरेंट पार्ट स्पेशलाइज होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। जैसे अमीबा है, अमीबा क्या करता है, अपने टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है, उनका यूज़ करके वो फूड को इनटेक करता है ना। जो आगे बढ़ कर ऐसे फूड वैक्यूल्स बना लेते हैं जिनमें फूड ट्रैप हो जाता है और वो फूड पार्टिकल्स वो अपने अंदर लेके उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को वो ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर वंस, ठीक है, जो बाद में क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है इनटू दी साइटोप्लाज्म। और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं वो उन्हीं सरफेस के द्वारा, है ना, सेल की सरफेस के द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं, ठीक है। और जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जो सेल्स हैं, द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप, उनका एक डेफिनेट शेप है, और जो फूड वो लेते हैं, है ना, उनके फूड इंटेक करने के लिए एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जिससे वो फूड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फूड मूव करता है
टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया, है ना, सिलिया के मूवमेंट के थ्रू ये जो फूड है वो उस पार्ट तक पहुंचता है और जो क्या करता है, जो सेल के सरफेस को कवर करता है। ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? देखो, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है ना। जैसे घर में पाइप होता है पानी की सप्लाई के लिए, वैसे हमारी बॉडी में एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स रहते हैं। ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से, और एंड का होता है एनस तक। हम देख सकते हैं कि जो ट्यूब है ना, एलिमेंट्री कैनाल है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है। और जो वेरियस रीजन है उनका स्पेशल परफॉर्मेंस होता है ना, दे हैव टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो जब हम फूड को इनटेक करते हैं, है ना, तो हमारी बॉडी में फूड के साथ क्या होता है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है। देखो, हम वेरियस टाइप की फूड्स खाते हैं, है ना, जिसे जो पास होता है थ्रू सम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेचुरल जो फूड होता है ना, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture, है ना। फूड क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं या फिर ऐसे पार्टिकल्स को जनरेट करते हैं जो स्मॉल हो और सेम टेक्सचर के हो। ठीक है। तो ये कैसे होता है, दिस इज अचीव बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। हम अपने टीथ से क्या करते हैं, फूड को च्यू करते हैं और वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है। और जो कैनल्स की लाइनिंग है वो सॉफ्ट होती है। ठीक है। और जो फूड हम च्यू करके खा रहे हैं वो क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। ठीक है। When we eat something we like, आवर माउथ वाटर, है ना, जब भी हम अपनी पसंद की चीज़ खाते हैं तो हमारे माउथ में पानी आ जाता है। तो ये केवल वाटर ही नहीं है, इसमें क्या होता है, इसमें एक फ्लूइड होता है जिससे हम बोलते हैं सलाइवा, जो कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारे सलाइवी ग्लैंड से, जो हमारे माउथ में होता है। ठीक है। और अनदर एस्पेक्ट क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स नेचर फूड का। ठीक है। अगर इसे एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब होना है तो इसको क्या होना, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होना पड़ेगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है। किसकी हेल्प से होता है ये, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की वजह से, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम्स, है ना। जो सलाइवा है वो एक एंजाइम कंटेन करता है जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है। ये क्या करता है, जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करता है मॉलिक्यूल्स टू गिव सिंपल शुगर। जो फूड है इज मिक्स्ड थोरली विथ सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइट च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग, है ना। ये ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल पीसेस में, सलाइवा मिक्स होता है उसमें, और वो क्या करता है, हमारी जो फूड पाइप है उसमें आराम से वो जा पाता है। ठीक है। अब ये ज़रूरी है कि जो हम फूड खा रहे हैं ना, वो रेगुलेटेड मैनर में डाइजेस्टिव ट्यूब में आगे बढ़ता रहे, सो दैट इट कैन बी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट। हर जगह पे वो पहुंच पाए जहाँ पे उसका ब्रेक डाउन होना है। ठीक है। जो लाइनिंग है कैनाल की, उनमें एक मसल होती है, ठीक है, जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है रिदमिकली, है ना, जिससे ये फूड जो है वो पुश होता है आगे की ओर। ठीक है।
दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर्स ऑल अलोंग द गट्स। ये जो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है ना ट्यूब का, ये पूरे ट्रैक्ट में होता रहता है। ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक, है ना। माउथ से फूड कहाँ जाता है? स्टमक में। ठीक है। किसके थ्रू? फूड पाइप के थ्रू, या फिर जिसको हम ओइसोफेगस भी बोलते हैं। स्टमक क्या है? एक लार्ज ऑर्गन है, ठीक है, जहाँ पे जो एक्सपैंड होता है जब उसमें फूड एंटर करता है। ठीक है। जो मस्कुलर वॉल्स हैं स्टमक की, वो हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं? वो फूड में डाइजेस्टिव जूसेस को ऐड करते हैं। ठीक है। और जो स्टमक में डाइजेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? उसकी टेक केयर कौन करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड करती हैं, जो कि स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, स्टमक के वॉल में। ठीक है। ये जो ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं? ये रिलीज करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और पेप्सिन, जो क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है जो स्टमक में रिलीज होता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। और म्यूकस भी होता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये क्या करता है? ये जो फूड का मीडियम है ना, उसको वो एसिडिक करता है, जो फैसिलिटेट करता है एंजाइम पेप्सिन के एक्शन को, मतलब वो पेप्सिन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है। और ये जो म्यूकस होते हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। हमने अक्सर सुना होगा जो एडल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं एसिडिटी का। ठीक है। तो कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव, है ना। जब स्टमक में एसिड ज़्यादा रिलीज हो जाती है तो क्या होता है? उसका मीडियम एसिडिक हो जाता है, जिससे लोग एसिडिटी की कंप्लेन करते हैं। अब जो फूड है ना, उसका डाइजेशन हो गया स्टमक में प्रोटीन का, अब वो आगे बढ़ेगा, है ना, रेगुलेटेड बाय अ स्पिंक्चर मसल, जो रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो छोटे छोटे अमाउंट में ये जो फूड है ना, जो स्टमक में था उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता है। ठीक है। फ्रॉम द स्टमक फूड क्या है? फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। ये क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो क्या है? जो फिट है इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। इस ये क्या है? एक कॉइल की तरह से गुथे हुए होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो हर एनिमल्स में अलग अलग होती है, उनकी फूड रिक्वायरमेंट और फूड टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है। जो फाइब्रस एलिमेंट होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, है ना, हर्बीवोर्स में क्या होता है? जो घास खाते हैं तो उनको एक लंबे इंटेस्टाइन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और वहीं पे जो मीट खाते हैं उनका जो इंटेस्टाइन होता है वो छोटा होता है, क्योंकि जो मीट का डाइजेशन होता है वो जल्दी हो जाता है, जैसे टाइगर, लॉयंस, ये सब। ठीक है। इनका इंटेस्टाइन छोटा होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक ऐसा साइट है जहाँ पे डाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। किसका किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट का। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? इट रिसीव्स, कहाँ खो गए? द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड
पैंक्रियाज फॉर दिस पर्पस। तो फूड डाइजेशन के लिए कुछ सिक्रेशन लीवर से वो रिसीव करता है और कुछ कहाँ से, पैंक्रियाज से। ठीक है, जो स्टमक से फूड आता है उसका मीडियम क्या था, एसिडिक था, HCl उसमें मिक्स हो रहा है ना, तभी पेप्सिन उस पर वर्क कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको क्या, एल्कलाइन बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं उस पर ऐड कर सके। तो इसके लिए जो बाइल जूस है जो लीवर से आ रहा है, ठीक है, तो वो इस पे काम करता है। जो फैट्स है ना, वो जो इंटेस्टाइन में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। फिर जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, और एंजाइम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सीफाइंग एक्शन ऑफ सोप, है ना। सोप का हमने इमल्सीफाइंग एक्शन देखा था प्रीवियस चैप्टर में, सोपानिफिकेशन देखा था हमने। ठीक है, जो क्या करता है, डर्ट को अलग करता है। ठीक है, द पैंक्रियास सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस, है ना, पैंक्रियास से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस, जो क्या करता है, जिसमें होते हैं एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, है ना। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एंड लाइपेज ये क्या करता है, ये इमल्सिफाइड फैट्स जो होते हैं उनको ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उनमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, जो इंटेस्टिनल जूस को सिक्रेट करती हैं। ठीक है, और जो एंजाइम्स होते हैं इनमें वो क्या करते हैं, फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड, वो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में बदल देते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं किसमें, ग्लूकोज में, और जो फैट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, वो इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें क्या होता है, नंबर्स ऑफ न्यूमरस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रोजेक्शंस, ठीक है, जिन्हें हम विली कहते हैं, जो अपना सरफेस बढ़ा लेती हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और ये जो विलीज होती है ये, इनमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करती है और ब्लड फूड को पहुंचाती हैं ईच एंड एवरी सेल्स तक ऑफ द बॉडी, जहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होता है ना, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। पुराने टिश्यूज़ का रिपेयर चलता है, नए टिश्यूज़ बनते हैं, है ना, एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, जो अनअब्जॉर्ब फूड होता है उसको कहाँ भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे उसकी जो वॉल्स है वो वाटर को ऑब्जॉर्व करती है ना, और जो रेस्ट ऑफ मटेरियल्स होता है वो रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। ठीक है, जो एग्जिट है वेस्ट मटेरियल का वो, उसको कौन रेगुलेट करता है, रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंक्चर्स। अब यहाँ पे बॉक्स में है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज क्या होता है, डेंटल कैरीज टूथ डिके से रिलेटेड है ना। डेंटल कैरीज को हम टूथ डिके बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल्स एंड डेंटाइन। इट begins when bacteria acting on sugars produce acid that soften or demineralize the enamel, demineralize the enamel, है ना। जब हमारे माउथ में, है ना,
फूड फंसा रह जाता है या हम अच्छे से माउथ को रीच नहीं करते, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करते हैं और वो क्या करते हैं, जो फूड है उसमें स्टार्च या शुगर होता है वो उसको एसिड्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, और ये एसिड जो होता है ये क्या करता है, ये हमारे इनेमल को हार्म पहुंचाता है। ठीक है, मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद फूड, है ना, हमारे फूड के साथ ये जो बैक्टीरिया हैं हमारे माउथ में चिपक जाते हैं। ठीक है, सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज, सलाइवा यहाँ तक नहीं पहुँचता, ये छुपे रहते हैं, है ना। एज प्लेक कवर्स द टीथ, और ये जो प्लेक है ये क्या करते हैं, टीथ को कवर कर लेते हैं। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, है ना। इस प्लेक को ब्रश करके हम निकाल सकते हैं ताकि हम बैक्टीरिया के अटैक से बचे रह सकें। अगर हम ब्रश नहीं करते तो ये बैक्टीरिया अटैक करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे पल्प में इन्वेड कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है हमें। ठीक है, ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।